हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम सिंह। अगेन वेलकम यू इन द मार्क मैक चैनल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। प्लीज़ आप इस वीडियो को आप प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल है। मैं आज इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूँ फेसबुक, मैं आज इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूँ ओला उबेर, व्हाट्सएप, एप्पल, एवरीथिंग। तो ये जो स्पेशल वीडियो है ये मैंने बनाया है फ्री एसेट लाइट मॉडल्स। इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन मैं इसको थोड़ा इस तरीके से बताऊंगा कि अगर आपको कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है फ्यूचर के अंदर, तो आप किस तरीके से बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं और ये कितना यूज़फुल है। ठीक है, तो बहुत सारा, अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूं तो ट्रेडिशनल अप्रोच में ये कहा जाता था कि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस के अंदर तभी आपको इसका कुछ प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल फ्री एसेट मॉडल बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। फ्री एसेट मॉडल के अंदर क्या होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, आपको खाली मार्केटिंग और ब्रांड अपना जो प्रोडक्ट का होता है उसको एकम्प्लिश करना होता है मार्केट के अंदर। कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, पार्टनरशिप में आप इसको कर सकते हैं। पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्री एसेट मॉडल के लिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा आपका नेटवर्क होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट शेयर तो ज़रूर होता है, लेकिन आप अपना जो एक चीज़ है, जो एक फोकस है, उसको आप फोकस कर सकते हैं। आपको मल्टी टैलेंटेड होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी एक चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो खाली मैन्युफैक्चरर पे फोकस कर सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो खाली डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस कर सकते हैं। तो इसको हम फ्री एसेट मॉडल बोलते हैं। अगर मैं बात करूं व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप का खुद का सर्वर नहीं है। ये सर्वर भी क्या होता है कि अगर आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं या यूज़ करते हैं तो ये आपके मोबाइल का सर्वर ही यूज़ करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्हाट्सएप है वो व्हाट्सएप भी एक फ्री एसेट मॉडल पे ही काम कर रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि उसका खुद का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, खुद का कोई सेटअप नहीं है। वो मतलब खाली उसका एक ब्रांड इमेज है और वो आपके सर्वर का ही यूज़ करके वो इंटेंसीफाई कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ओला उबेर की खुद की कोई टैक्सी नहीं है, सबको पता है, बहुत सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि ये तो चलो बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, जैसे ओला उबेर हो गई, व्हाट्सएप हो गई, फेसबुक हो गई, और ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी जैसे कंपनी है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आप इस फ्री एसेट मॉडल का आप अपना जो छोटे रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, उसके अंदर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं एफिलिएटेड मार्केटिंग की जो मैंने बात करी थी, एज ए एफिलिएटेड मार्केटर भी आप इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अगर आप इस चीज़ को समझें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लो इन्वेस्टमेंट के अंदर और हाई इन्वेस्टमेंट के अंदर यही है। इसके अंदर आपको क्या करना है, अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूं तो उसके अंदर आपको हाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ता था, चाहे वो मार्केटिंग हो, सेलिंग हो, मैन्युफैक्चरर हो, और प्रोडक्ट को लेकर हो, क्वालिटी कंसर्न हो, हर चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर खाली आपको जो आपका जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, खाली आपको उसी को ही ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं अलीबाबा का, तो अलीबाबा भी जीरो इन्वेस्टमेंट की ही कंपनी है, उसका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। वो भी एक एज अ मीडिएटर रोल, जैसा कि हमारे यहाँ अमेजोन और फ्लिपकार्ट काम करते हैं, ऐसे अलीबाबा चाइना के अंदर काम करता है। तो ये भी एक फ्री एसेट मॉडल पे काम करता है। एप्पल की मैं बात करूं, फॉक्सीकॉन करके एक कंपनी है, वो इसके फ़ोन्स बनाती है। एप्पल खाली अपना ब्रांड और मार्केटिंग पे काम करता है, उसका एक ब्रांड इमेज है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसके अंदर ये लोग क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। फॉक्सीकॉन एक बहुत अच्छी बेहतरीन कंपनी है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एप्पल जैसी काफ़ी ज़्यादा कंपनियों के लिए वो मोबाइल बनाते हैं, हैंडसेट बनाते हैं, लेकिन उनका जो मास्टरी है वो एक हैंडसेट बनाने को लेकर है। एप्पल की जो मास्टरी है वो एक ब्रांड को लेकर है, वो एक ब्रांड क्रिएट करते हैं, वो एक अपना उन्होंने ब्रांड एक नेम कर रखा है। लेकिन जो उसके फ़ोन है वो मैन्युफैक्चर कौन करता है, फॉक्सीकॉन करता है। ठीक है, और अगर मैं काफ़ी सारी हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसमें मिलता है आपको। ठीक है, धीरे धीरे इसको काफ़ी ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो इसको फॉलो कर रही हैं। फ्री एसेट मॉडल के अंदर जितना स्कोप है, आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए। फ्री एसेट के अंदर जितना आने वाले टाइम में जितना स्कोप है, इतना मुझे कहीं नहीं लगता कि इतना आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंचाइजिंग की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंचाइजिंग भी जो पूरा मॉडल है ये भी एक क्या बोलते हैं इसको, ये भी एक फ्री एसेट के ऊपर ही टिका हुआ है। फ्रेंचाइजिंग की अगर मैं बात करूं तो दो चीज़ इसके अंदर होती हैं, एक फ्रेंचाइजर होता है और एक फ्रेंचाइजी होता है। ठीक है, तो जो फ्रेंचाइजर होता है, फ्रेंचाइजर का क्या काम होता है, फ्रेंचाइजर का काम होता है कि वो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा कि जो फ्रेंचाइजर है वो अमूल है। ठीक है, तो अमूल के पास क्या है, अमूल के पास खुद की टेक्नोलॉजी है, अमूल के पास खुद के सॉफ्टवेयर्स हैं, अमूल के पास खुद के प्रोटोटाइप्स हैं। अब वो फ्रेंचाइजी
फ्रेंचाइजर है, फ्रेंचाइजी देता है किसी स्मॉलर रिटेलर को या किसी को। अब वो क्या करता है, वो उसे चार्ज लेता है सबसे पहले तो, ठीक है। सबसे पहले तो वो चार्ज लेगा, लाइसेंस का वो चार्ज लेगा, जो भी लाइसेंस अगर वो किसी रिटेलर को देगा तो वो उसका चार्ज लेगा, ठीक है। अच्छा, अब जो छोटा वाला जो रिटेलर है जिसको उसने फ्रेंचाइजी दी है, उसको अपने आप को ना मार्केटिंग करने की ज़रूरत है, ना फिर अपने आप को एकम्प्लिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि अमूल का नाम उसके पास ऑटोमेटिकली आ गया, उसकी ब्रांड इमेज बन गई है, ठीक है। अब क्या होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो कुछ परसेंटेज तो फ्रेंचाइजी के रहते ही हैं कि कुछ भी प्रोडक्ट होगा हर परसेंटेज उनका रहता है, लाइसेंसिंग फीस उनके पास रहती है। लेकिन और जितनी भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो HR को लेकर हो, कुछ भी हो, वो अमूल आपको प्रोवाइड करेगा, मतलब वो फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड करेगा। तो ये भी एक फ्री एसेट मॉडल है, दोनों इसमें कमाते हैं, इन्वेस्टमेंट किसी का नहीं रहता। और सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि पिज़्ज़ा हट हुआ, डोमिनोज हुआ, सबवे हुआ, मैकडोनल्ड्स हुआ, ये सारे के सारे जितने भी मॉडल्स हैं ये फ्री एसेट के ऊपर ही काम करते हैं, जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप पार्टनरशिप के ज़रिए आप इसको ज़्यादा एकम्प्लिश अपने आप को कर सकते हैं। ये फ्री एसेट मॉडल बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो, ठीक है। एक स्टील कंपनी की अगर मैं बात करूं, कामधेनु ग्रुप, इसकी 70 फ्रेंचाइज है और 1500 डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। ये मैन्युफैक्चरर स्टील नहीं करता, लेकिन इन्होंने नेटवर्क अपना इस तरीके से कर रखा है कि अपना जो पूरा बिजनेस है उसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में उसको बांट रखा है, उसको फ्रेंचाइजी मॉडल में बांट रखा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप इसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने महिंद्रा लॉजिस्टिक की बात करी थी, जहाँ पर मैंने ये कहा था कि लॉजिस्टिक उसका खुद का कोई इन्वेंट्री नहीं है, महिंद्रा का खुद का कोई इन्वेंट्री नहीं है, लेकिन वो इंटर रिलेटेड करता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को, ई कॉमर्स को, इंजीनियरिंग को, फार्मा को, और सारी कंपनी का एक वेबसाइट उसने बना रखी है जिसके अंदर वो लॉजिस्टिक, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हो, उसमें वो सारे के सारे इन्वेस्ट करते हैं, और जो उनका जो कस्टमर्स है वो डायरेक्टली वो वहाँ से प्रोडक्ट ले सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं फ्री एसेट मॉडल के। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना, बहुत ज़्यादा इसमें आपको हेल्प हो सकती है अगर आप इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों पे अगर थोड़ा काम करते हैं तो इसमें आपको, मेरे को लगता है फ्री एसेट मॉडल बहुत ज़्यादा अच्छा मॉडल है। जो भी हमारे बिजनेसमैन हैं, जो भी स्टार्टअप देख रहे हैं, जो भी नया कुछ करने का सोच रहे हैं, तो ये फ्री एसेट मॉडल आपको बहुत ज़्यादा इसमें यूज़फुल हो सकता है। अगर मैं इसको एज अ मैन्युफैक्चरर के उससे अगर आपको मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, फ्री एसेट मॉडल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आप कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, आप कोई नया प्रोडक्ट लेते हैं, कोई लोकल मैन्युफैक्चरर से अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, या फिर आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर है कोई, उससे लेते हैं, अपना जो पैकेजिंग है वो पैकेजिंग आप खुद करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या सेल करते हैं, तो उसके अंदर भी आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अगर मैं इसकी चीज़ की बात करूँ, अगर मैं इसको छोटे वे में आपको समझाना चाहूँ, इसमें क्या होगा, आपको जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी बच जाएगी, ठीक है। अब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ी, अब आपका खाली क्या है, आपका एक ब्रांड है, ठीक है, आपका एक ब्रांड नेम है, बस आपको उसको यूज़ करना है और उसको थोड़ा इंटेंसिफाई करना है। आप अपना कोई भी प्रोडक्ट है आप वो किसी और से बनवा सकते हैं। मैं अगर एक सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, इसको हम प्राइवेट लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं, इसको प्राइवेट लेवल बोलते हैं मैनेजमेंट के अंदर। बहुत सारे, जैसे वॉलमार्ट की मैं बात करूं, डी मार्ट की मैं बात करूं, तो इसके अंदर ये प्राइवेट लेवल बहुत यूज़फुल होता है। जैसे कि ये काफ़ी सारी ऐसे प्रोडक्ट हैं इनके जो ये खुद भी मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। डी होम्स करके एक प्रोडक्ट आते हैं डी मार्ट के अंदर, जो डी मार्ट खुद मैन्युफैक्चर करता है। मतलब वो तो एक रिटेलर शॉप है, वो तो मैन्युफैक्चरर नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो जो लोकल मैन्युफैक्चरर होंगे, कोई भी लोकल मैन्युफैक्चरर होंगे, उनसे वो प्रोडक्ट लेता है और अपना लेबलिंग करता है, डी होम्स का लेबलिंग करता है और वो आपको देता है। तो उससे क्या होता है, जो उनका परसेंटेज है, वो जो मैन्युफैक्चरर है वो परसेंटेज उनका फिक्स रहता है, वो कुछ परसेंटेज उनको देता है और अपनी ब्रांड और अपने नाम का वो यूज़ करता है मार्केट के अंदर। तो इसको इस एग्जाम्पल को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये सारी जितनी भी चीज़ है ये एक फ्री एसेट मॉडल ही है। अगर मैन्युफैक्चरर डीमार्ट करता तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसको कितना कॉस्ट आता, एक प्रोडक्ट को बनाने में उसको कितना कॉस्ट आता। हो सकता है उसको इतना प्रॉफिट भी नहीं मिलता, लेकिन अब क्या हुआ कि दोनों पार्टनरशिप दोनों ने कर ली। डीमार्ट ने पार्टनरशिप कर ली एक लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ,
लोकल मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रोडक्ट बना के दे दिया डीमार्ट को, डीमार्ट ने लेबलिंग करके बेच दिया, तो इससे मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट भी बिक गया, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के पास तो ब्रांड थी ही नहीं, कुछ नेम भी नहीं था, वो अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाता जैसा डीमार्ट ने कर दिया, क्योंकि डीमार्ट एक ब्रांड है, ब्रांड तो है ही, तो डीमार्ट ने वो सेल कर दिया। वो रिटेलर तो वो काम नहीं कर पाता, सॉरी मैन्युफैक्चरर तो वो काम नहीं कर पाता। तो ये ही एक फ्री एसेस मॉडल है कि कोई भी प्रोडक्ट आप कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, आप खाली उसको फोकस करके आपको पार्टनरशिप ढूंढना है, आपको पार्टनर्स ढूंढना है, ऐसे पार्टनर्स ढूंढना है जो स्पेशलाइज्ड है, अपने फॉर्म में जो स्पेशलाइज्ड है। कोई मैन्युफैक्चरर कर रहा है, कोई पार्टनर ढूंढिए जो अपने फील्ड का मैन्युफैक्चरर है, मार्केटिंग का कोई वो है स्पेशलाइज्ड, आप उसको ढूंढिए। उन चीज़ों का जितना भी एमएलजीमेंट आप करते हैं, उसको एमएलजीमेंट करते जो भी प्रॉफिट होता है, इसको फ्री एसेट मॉडल बोल सकते हैं, कि जो सबका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन उसके अंदर डिवाइड होता है, किसी को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसका आंसर आपको दूंगा, ठीक है। और मेरा खुद का फेसबुक पेज भी है मार्क मैक चैनल के अंदर, आप मार्क मैक फेसबुक पेज भी है हमारा, उसमें मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उस पर भी आप कोई क्वेश्चन अगर है, कोई डाउट है तो आप उस पर पूछ सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी स्ट्रेटजीज, काफ़ी कुछ आने वाला है इस चैनल के अंदर। प्लीज़ ये एक चैनल एक उस बल्ब की तरह, अगर इस बल्ब को, इस ज्ञान के भंडार को अगर आपने जला दिया तो मैं ये समझता हूँ कि आप बिजनेस में कमाल कर सकते हैं। आप धीरे धीरे कुछ भी स्ट्रेटजीज अगर हम लोग बता रहे हैं, आप थोड़ा भी इसको अप्लाई कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि आपको इसमें फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे ये चैनल भी हम इसको ग्रो कर रहे हैं और काफ़ी सारी वीडियोस आने वाले टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो बिजनेस है उसके मॉडल्स हम लोग इस पर शेयर करेंगे। सो अगेन वेलकम, अगेन थैंक्स टू वॉचिंग दिस channel. Try to get subscribe, try to get share it, because I think that it will be help that if you are just share is. Jai Hind.